आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के शहरों में प्रमोटर्स अब विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला सकेंगे। रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए नई टाउनशिप नीति में ऐसी योजनाओं के मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन योजनाओं के लिए अब तक कोई स्पष्ट मापदंड लागू नहीं थे। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रदेश भर के निकायों के पास मिश्रित भू उपयोग योजना, ग्रुप हाउसिंग या फ्लैट हाउसिंग योजना, एकीकृत योजना, सब सिटी सेंटर और डिस्ट्रिक्ट सेंटर विकसित करने के लिए पिछले काफी समय से प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं के लिए पुरानी टाउनशिप नीति में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। यही कारण था कि या तो इन प्रकरणों पर विचार नहीं किया गया या फिर इन्हें लेकर नगरीय निकाय मन मर्जी के मापदंड लागू कर रहे थे। समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में हाल ही लागू की गई नई टाउनशिप नीति में इन योजनाओं को लेकर प्रावधान लागू किए हैं। मिश्रित भू उपयोग योजना, कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। भूखंड और सुविधा क्षेत्र में 60-40 का मापदंड लागू होगा। सुविधा क्षेत्र में 7% भूमि पार्क के लिए आरक्षित होगी। एक स्थान पर पार्क का आकार 1000 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। पार्क की चौड़ाई 10 मीटर से कम नहीं होगी। 3% भूमि खेल के मैदान के लिए आरक्षित होगी। 4% भूमि जन उपयोग के लिए और 4% भूमि जन सुविधा के लिए जरूरी होगी। कॉमन और पब्लिक पार्किंग के लिए स्कीम एरिया का 5% रखना होगा। आंतरिक सड़कों की चौड़ाई 60 फीट से कम नहीं होगी। योजना के आवासीय हिस्से में सड़क की चौड़ाई नियमानुसार रहेगी। 60% विक्रय योग्य क्षेत्रफल में कम से कम 20% भूमि का व्यावसायिक उपयोग जरूरी होगा। इसी तरह न्यूनतम 10% भूमि का संस्थानिक उपयोग जरूरी होगा। एकीकृत योजना, ऐसी योजना जिसमें ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट हाउसिंग, स्वतंत्र भूखंड हो, उन्हें एकीकृत योजना कहा जाता है। इस योजना के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इन योजनाओं में भूखंड और सुविधा क्षेत्र में 60-40 का मापदंड लागू होगा। सुविधा क्षेत्र में 7% भूमि पार्क के लिए आरक्षित होगी। एक स्थान पर पार्क का आकार 1000 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। पार्क की चौड़ाई 10 मीटर से कम नहीं होगी। 3% भूमि खेल के मैदान के लिए आरक्षित होगी। 4% भूमि जन उपयोग के लिए और 4% भूमि जन सुविधा के लिए जरूरी होगी। 60% विक्रय योग्य क्षेत्रफल में कम से कम 5% भूमि का सामान्य व्यावसायिक उपयोग करना जरूरी होगा। इसी तरह अधिकतम 10% भूमि का संस्थानिक उपयोग जरूरी होगा। ऐसी योजनाओं में ग्रुप हाउसिंग के लिए न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर भूमि जरूरी होगी। फ्लैट योजना के लिए कम से कम 750 वर्ग मीटर भूमि जरूरी होगी। ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट हाउसिंग योजना, इस योजना के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इन योजनाओं में भूखंड और सुविधा क्षेत्र में 65-35 का मापदंड लागू होगा। सुविधा क्षेत्र में 7% भूमि पार्क के लिए आरक्षित होगी। एक स्थान पर पार्क का आकार 1000 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। पार्क की चौड़ाई 10 मीटर से कम नहीं होगी। 3% भूमि खेल के मैदान के लिए आरक्षित होगी। 2% भूमि जन उपयोग के लिए और 3% भूमि जन सुविधा के लिए जरूरी होगी। 60% विक्रय योग्य क्षेत्रफल में कम से कम 5% भूमि का व्यावसायिक उपयोग करना जरूरी होगा। इसी तरह इनफॉर्मल सेक्टर के लिए 1% भूमि रखना जरूरी होगा। ऐसी योजनाओं में ग्रुप हाउसिंग के लिए न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर भूमि जरूरी होगी। फ्लैट योजना के लिए कम से कम 750 वर्ग मीटर भूमि जरूरी होगी। ग्रुप हाउसिंग योजना के लिए आंतरिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर जरूरी होगी। डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सब सिटी सेंटर, इन योजनाओं के लिए न्यूनतम 1 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। इन योजनाओं में भूखंड और सुविधा क्षेत्र में 60-40 का मापदंड लागू होगा। जन सुविधा और जन उपयोग दोनों के लिए 4-4% भूमि छोड़नी होगी। स्कीम एरिया की न्यूनतम 25% भूमि का उपयोग डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सब सिटी सेंटर, कम्युनिटी सेंटर और सामान्य व्यावसायिक और मिश्रित भू उपयोग के लिए किया जा सकेगा। स्कीम एरिया की 10% भूमि कॉमन पार्किंग के लिए छोड़नी होगी। इन योजनाओं के लिए स्पष्ट मापदंड लागू करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। नई टाउनशिप नीति में इस मांग को गंभीरता से लिया और इन योजनाओं के लिए स्पष्ट प्रावधान लागू किए गए हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।